फोर्थ सेमेस्टर जोलॉजी, वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इनवर्टिब्रेट का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और उस में हम पढ़ रहे हैं केसिलोमेट्स। और इसमें जो मेजर फाइनल था वो तो फाइनल फ्लैटी हेलमंथ्रीज। और इस फ्लैटी हेलमंथ्रीज की जो फर्स्ट क्लास थी तो फिलेरिया, जिसमें फ्री लिविंग हमारे पास फ्लैटवर्म्स थे। और उसमें मेजर प्लेनेरिया के बारे में ही हमने मोस्टली पढ़ा है। उसकी तमाम हेडिंग थी इसमें, उनकी रिप्रोडक्शन, द हैबिटेट, उनकी डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये तमाम चीजें हमने पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो वक्त की किल्लत की वजह से अभी तक उसके लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सके, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं। और वो कोशिश करेंगे एक दो दिन में वो भी अपलोड कर देंगे ताकि फल इसकी जो है वो मुकम्मल गाइड मिल सके और ऐसे स्टूडेंट की वो लेक्चर दे सके जो हमारी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन था, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट हम कवर कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये मेंशन किया था कि इस चैप्टर में जो हमारे पास मेजर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट हम पेज 95 से ऑनवर्ड चैप्टर एंड तक पढ़ेंगे वो सारा का सारा जो है वो इसका माइनर पोर्शन। और इसके माइनर पोर्शन का मतलब ये हुआ कि अब जो हम चीजें पढ़ने जाएंगे उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और एमसीक्यू से बढ़ भी जाए तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता। तो लिहाजा जो इस चैप्टर का यहाँ पर पेज 94 तक जितना भी पोर्शन है वो सारा एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम, इसलिए हमने टर्म्स के लिए मेजर यूज की, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 95 से ऑनवर्ड उसे हम माइनर कह रहे हैं। माइनर इसलिए कह रहे हैं कि उसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट तो आएंगे लेकिन उसमें से लॉन्ग नहीं। तो इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास क्लास है मोनोजीनिया, तमाम स्टूडेंट्स पेज 95 पर इस पे आ जाए, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने में थोड़ा सा। तो हमारे पास मोनोजीनिया, उन्होंने वर्ड क्यों यूज किया है, उन्होंने खुद कहा है फर्स्ट लाइन में कि ये मोनोजेनेटिक फ्लूक्स। अब हमारे पास पेज 95 पर जो नेक्स्ट क्लास है जिसे हम क्लास ट्रेमेटोडा कहते हैं, दरअसल ट्रू फ्लूक्स तो वो हैं, लेकिन उसमें आगे चल हम ये चल के पढ़ेंगे कि दरअसल उसमें सिंगल होस्ट भी है, उसमें डबल होस्ट भी है। लेकिन ये जो फ्लूक्स हैं मोनोजेनेटिक फ्लूक्स, इनको मोनोजेनेटिक कहा ही इसलिए जा रहा है कि इनका होस्ट एक है। ये अपनी वन जनरेशन, अपना पूरा लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, और उसके साथ साथ एक ही फॉर्म में अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं। तो इसके सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एग से हैच होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इन एनिमल्स को अपने एक ही जनरेशन में लाइफ साइकिल मुकम्मल करने और एग से एडल्ट एनिमल डेवलप होने की बेस पर इन्हें मोनोजेनेटिक्स कहा जाता है। अगर आपने जब सिक्स सेमेस्टर में जाकर सेवन सेमेस्टर में आप एंगोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ट्रू वर्टिब्रेट्स हैं, इवन फिफ्थ सेमेस्टर के कॉर्डेट में भी, उनमें जो है वो एक ग्रुप मोनोट्रीम्स है जिन्हें एग लेइंग मैमल्स कहते हैं। तो ये मोनो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिंगल को भी कर रहा है, दूसरा एग को भी कर रहा है। ये एग से डिवाइड हुआ। मोनोजीनिया एक्सटर्नल पैरासाइट है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स को एक्टिव पैरासाइट्स भी कहते हैं। और ये फीड करते हैं, उससे पहले एक सेंटेंस रह गया, दे अटैच टू द गिल फिलामेंट ऑफ द होस्ट। गिल फिलामेंट, स्टूडेंट्स आप जो है वो जब सेवन सेमेस्टर जोलॉजी में जाएंगे तो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिश कल्चर। उसमें आपको चल के पता चलेगा कि दरअसल जो फिश के गलफड़े होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, जो बोनी फिशेज होती हैं उनके ऊपर जो है एक कवर लिड होता है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। अगर हम ओपर्कुलम काट दें तो हमें गिल्स जो है वो एक
बिल्कुल जाली की तरह के सिलेट्स नजर आते हैं, इन्हें हम गिल्स कहते हैं। वो बाहर से तो बिल्कुल जो है वो एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ लोब्ड फिलामेंट्स होते हैं, उन फिलामेंट्स को हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाने की। तो ये गिल फिलामेंट्स फिश के अंदर दिखाया गया है। हेयर इज फिश के अंदर जो गिल्स हैं, ये गिल्स अगर इनका इंटरनल एनाटॉमी देखें तो ये इस तरह लोग हैं अंदर की तरफ। ये जो है ना हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो हमारे पास लिमेली होती हैं, जो कलेक्टिवली पूरा का पूरा गिल फिलामेंट बनाते हैं। यही वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, गिल फिलामेंट्स। तो अब हमने ये बात जानी कि ये एक्टोपैरासाइट भी हैं, फ्लूक्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के मेंबर्स हैं, और इनके जो होस्ट हैं, अगर तो सिंगल होस्ट है तो वो सिर्फ फिश है। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि जो बाकी क्लासेस हैं उनमें किसी में मुलस्का है, और किसी में वर्टिब्रेट है, और किसी में मुलस्क और वर्टिब्रेट दोनों ही होस्ट है। तो इस टॉपिक में हमने ये बात जानी कि जो मोनोजीनिया के मेंबर्स हैं, और कौन कौन से मेंबर्स हैं, फेमस कौन से हैं। आपको पेज 95 पर डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम में नीचे अल्फा में लिखा हुआ है जी गायरोडेक्टाइलस और स्पेरा न्यूरा, स्पेरा न्यूरा। ये दो फेमस मेंबर्स हैं इस हमारे पास क्लास मोनोजीनिया के, जो कि एक्टोपैरासाइट है फिश के, और फिश में भी कहाँ, गिल्स के बाहर से उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के लिए इनको कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, वो उन्होंने लिखा है खुद ही। एक तो गिल फिलामेंट इनके होस्ट है, और गिल फिलामेंट किन में होते हैं, फिश में होते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है कि मोनोजीनिया जो है ना आर द external parasite of fresh water and marine fishes attached to gill filament of host. They feed on epithelial cells, mucus or blood. ये जो है इनके स्किन सेल्स पर, इनके म्यूकस पर और ब्लड पर फीड करते हैं, जिनके साथ ये अटैच होते हैं। इनका लार्ज पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन है जिसे कहते हैं जी ओपिस्थेप्टर्स, ओपिस्थेप्टर्स। आप देखें जी, जो डायग्राम हमें दिखाई गई है, इनमें दो मेंबर्स दिखाए हैं उन्होंने। अल्फा में गायरोडेक्टाइलस, इसमें आप इसकी बेस पर देखिए, आपको व्हाइट कलर का एच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो अलिशबा बेटा आप मेंशन करें डायग्राम में, पेज 95 अल्फा डायग्राम में जो हमारे पास गायरोडेक्टाइलस मेंशन किया गया है, इसकी बेस पर ओपिस्थेप्टर, वो सक्कर लाइक स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है जिसकी हेल्प से ये अटैच होते हैं और फीडिंग करते हैं। क्या आपको वो नजर आ रहा है। जी सर आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक लॉन्गिट्यूडनल इंडिविजुअल जो ट्रांसवर्स है बिल्कुल सीधा ह्यूमन बीइंग्स की तरह, उनका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो हेड पोर्शन होता है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो होता है उसका फीट पोर्शन होता है। तो लिहाजा इनकी बेस पर उन्होंने मेंशन किया है लार्ज पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन, तो पोस्टीरियर ऑनवेज ये हेल्प करता है अटैचमेंट में। और एडल्ट मोनोजीनियंस प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं एग, और इन एग्स में स्टिकी थ्रेड्स होते हैं, और ये थ्रेड जो है वो नई फिश के साथ या उसी फिश के साथ गिल के साथ अटैच हो जाते हैं। इनसे निकलने वाला लार्वा, आपको हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हर क्लास के मेंबर्स का जो लार्वल स्टेज है उसके लार्वे का अपना नाम है। इंसेक्ट का अपना है, प्लेटिहेल्मिन्थेस टर्बिलेरियंस का अपना है, नाइडेरियंस का अपना है, और जिस जिसमें लार्वल स्टेज होगी उनके लार्वे का अपना नेम होगा। और कमीशन के एग्जाम में इन लार्वल्स के नेम्स आते हैं, वो कहते हैं कि द लार्वा ऑफ दैट मेंबर नोन एज। तो इसी का भी, इसका जो लार्वा होगा मोनोजीनियस मेंबर्स का, इससे हम कहते हैं जी ऑन्कोमेरेसिडियम, ऑन्कोमेरेसिडियम। हैच होता है एग, और इनसे ये लार्वी जो है, एग से ये लार्वी निकलते हैं और ये स्विम होकर होस्ट फिश के साथ अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ओपिस्थेप्टर्स, और इट फाइनली डेवलप इनटू एन एडल्ट। जैसे इसके जो ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स थे, सॉरी इनके जो पेरेंट्स जैसे अटैच हुए थे, ये भी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। और इनके तमाम मेंबर्स ऐसे ही लाइफ गुजारते हैं जैसे जो है वो इनके पेरेंट्स ने गुजारी थी, और ये सारा का सारा इनसे नेचुरल था।
तो डायग्राम में जो दो मेंबर्स दिखाए गए हैं, जो लोअर मेंबर्स है हमारे पास स्फेरा न्यूडा, तो इसके जो ओपिस्थेप्टर्स हैं वो मल्टीपल है और ज्यादा हैं। और ये बिल्कुल कैसे हैं, कभी आपने देखा हो कि जो है गाड़ी के अंदर हमारे पास अगर हम जो फ्रंट सीट के सामने ग्लास लगा होता है, उस ग्लास के साथ अगर कोई चीज हम कोई भी छोटा सा टेडी बियर को चिपकाना चाहते हैं, तो हम प्लास्टिक का एक सकर यूज करते हैं, जिससे हम उसके साथ जब फिक्स कर देते हैं तो वो स्ट्रांगली वहां अटैच होकर रुक जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह के स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम क्लास ट्रेमेटोडा। ये ट्रू फ्लूक्स हैं और इन्हें ट्रेमेटोड्स क्यों कहा जाता है? इसके सामने लिखा हुआ है परफोरेटेड फॉर्म्स। गर्ल्स, ये बिल्कुल ऐसा सिंपल नहीं है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इनकी जो है ना परफोरेटेड का 100% मतलब नहीं है ये कि जो है ना इनकी बॉडी के अंदर होल है, नहीं, इनमें एक एबिलिटी है जिसे हम देखना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है द मीनिंग ऑफ पिट्स इन इंग्लिश। एक तो ट्रेमाटोडा के सामने आप लिख लें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रेमेटोड्स मीन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और परफोरेटेड फॉर्म के लिए आप लिखेंगे हमारे पास, और वो ट्रेमेटोड्स का मीनिंग भी यही है। और इसके लिए आप लिखें, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखवाता हूँ। पिर्स्ड विद होल। पिर्स्ड विद होल, यहाँ गर्ल्स आपको स्क्रीन पर अगर आप मेरा माउस का एरो नजर आ रहा है तो ये ट्रेमेटोड्स का इंग्लिश मीनिंग ये है, पिर्स्ड विद होल्स। पिर्स्ड विद होल्स, परफोरेटेड, ये परफोरेटेड हमारी बुक पे भी लिखा होगा। और परफोरेटेड और ये पिर्स का मीनिंग आप लिखेंगे, और यही है मीनिंग, पिर्स्ड विद होल्स, टू गो इनटू और थ्रो समथिंग, मेकिंग होल इन इट यूजिंग अ शार्प पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी लकड़ी में या किसी वॉल पर एक छोटा कील लगा के अपनी जो है वो अपनी वॉल क्लॉक लगाना चाहते हैं, तो उस कील का अगर पॉइंटेड एंड है तो वो कील लगाना हमारे लिए आसान है। इसी तरह इनका जो हमारे पास, एक तो इनके पास सक्कर्स होते हैं, और इनके सक्कर्स के जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, और वो इवन होल क्रिएट कर सकते हैं अपने होस्ट के अंदर, चाहे वो फिश है, चाहे वो मुलस्क है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है। और ये जो ट्रेमेटोड्स फ्लूक्स हैं, ये लीफ लाइक जो एंडोपेरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट इवन ह्यूमन बीइंग या वर्टिब्रेट्स को भी इफेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना डाइजेस्टिव एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करते हैं। 8,000 स्पीशीज है पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स की। आपको याद होना चाहिए जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी टर्बिलेरिया, वो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स थे। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स पर एक शॉर्ट नोट लिखें शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाना चाहिए कि ये क्लास ट्रेमेटोडा फ्लूक्स की बात है। ट्रेमेटोडा आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूक्स। तो ट्रेमेटोडा के जितने मेंबर्स हैं उनको कलेक्टिवली हम फ्लूक्स कहते हैं। और ये वाइड और फ्लैट शेप्ड होते हैं। और इनका हैबिटेट्स, एडल्ट फ्लूक्स जो है वो पैरासाइट्स हैं वर्टिब्रेट्स के। और वर्टिब्रेट्स का इंट्रोडक्शन एक बार मैं आपको बता देता हूँ और नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मैं सुनूंगा। हमने कहा था कि कॉर्डेट को हम दो प्रिंसिपल क्लासेस में डिवाइड करते हैं। हालांकि कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा को हम टू प्रिंसिपल क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक पाइसेस जिसे फिश कहते हैं, और दूसरा टेट्रापोड जिनकी चार लिम्स होती हैं, चार टांगे होती हैं। अब हमारी कौन सी चार टांगे हैं? हमारी दो टांगे हैं तो दो हाथ भी तो हैं, टोटल चार हो गए टेट्रापोड्स। तो उन टेट्रापोड्स में आगे फर्दर क्लासेस हैं जिसमें जो है एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स हैं। तो ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में से कोई भी इनके मेंबर्स हो सकते हैं, वो फिश भी हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो इनकी जो इमेच्योर स्टेजेस हैं वो होती हैं वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट होस्ट में। और इवन के ये प्लांट्स प्लांट्स में भी इंसिस्ट हो सकते, आल्सो इंसिस्ट ऑन प्लांट्स, अपने जो है ना एज अ होस्ट प्लांट्स को भी यूज कर सकते हैं। और इनकी ग्रेट इकोनॉमिक और मेडिकल इंपॉर्टेंस है, वो क्या है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है।
और इसका साइज रेंज करता है जी 1 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी न्यूट्रिशन पेज 96 पर गर्ल्स जो डायग्राम बनी हुई है और लिखा हुआ है फेक जनरलाइज्ड फ्लू, हमारे पास डाइजेनेटिक ट्रीमेटोड्स। और ये डाइजेनेटिक क्यों है? क्योंकि इनके एक से ज्यादा होस्ट है। और जो मोनोजेनेटिक हमने उनको क्यों कहा था? क्योंकि उनका एक होस्ट था, पूरी लाइफ एक होस्ट पे डिपेंड है। तो यहाँ क्योंकि इनके दो होस्ट हैं तो दैट्स वाई डाइजेनेटिक ट्रीमेटोड्स। डायग्राम में देखें, डायग्राम में सबसे ऊपर आपको माउथ नजर आएगा। हियर इज, अगर हम इसे देख लें तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं फिलहाल। डायग्राम डेल्टा। इस डायग्राम में जो सबसे ऊपर रीजन है उसे माउथ, और अपनी बुक पर जो फिग बनी हुई है उसको क्लियरली देखें। आपको माउथ नजर आ रहा है, ओरल सक्कर नजर आ रहा है, और साथ में आपको फेरेंक्स नजर आ रहा है। जो फेरेंक्स हमारी बुक में ब्लैक कलर का बना है वो ज्यादा क्लियर है बनिस्बत के, जहां मेरे जो है माउस का एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ फेरेंक्स जो है ना व्हाइट कलर का है, इसलिए हमें इतना प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमारी बुक में जो डायग्राम बनी है उसमें जो फेरेंक्स है वो क्लियर नजर आ रहा है। उसके बाद एसोफेगस है, और एसोफेगस से ये जो डाइजेस्टिव कैनाल है ये दो ट्यूब्स में बढ़ जाती है, दो ट्यूब्स में बढ़ जाती है। और ये जो है वो हमारे पास जैसे डक्स है जो पूरी बॉडी में होती हैं, और साथ में जो है इनसे कुछ एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। दरअसल आपको थ्योरी के अंदर नजर आ रहा है सीकी, बोल्ड में सीकी नजर आ रहा है। हालांकि जो हमारे पास सीकी होने चाहिए वो इससे भी बाइलोब से भी ज्यादा बारीक होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। जो पेज 96 पर जो डायग्राम बनी हुई है उसमें जो डाइजेस्टिव हमारी एलिमेंट्री कैनाल बाई लोब में डिवाइड हो गई है, उसके हर लोब को उन्होंने सीकम कहा है। गौर से देखें, आपको सीकम नजर आ रहा है। तो बता रहे हैं कि फीड करते हैं जी होस्ट सेल्स पर और सेल फ्रेगमेंट्स पर। तो हमारे पास गर्ल्स यहाँ अगर हम सिर्फ सेल्स की बात करें तो होल सेल्स हैं। अगर सेल फ्रेगमेंट की बात करें तो सेल्स के हिस्से, चाहे उसे कट करने या उनके ऑर्गेनेल्स को अलग अलग करके खाएं तो सेम बात है। डाइजेस्टिव ट्रैक में वो कहते हैं माउथ है, मस्कुलर पंपिंग फेरेंक्स है, और दो ट्रैक में डिवाइड हो जाता है, और वो ब्लाइंड एंडिंग्स होती हैं उनकी, और ब्रांच पाउचेस होते हैं एंड पे देखें। गर्ल्स इसी डायग्राम के एंड पे देखें, जो सिकम बाइलोब्ड बन रहे हैं वो एंड पे जाकर उनसे ब्रांचेस भी जो है वो निकल रही हैं, ब्रांचेस भी निकल रही हैं। और वो ब्रांचेस अगर आप देखें, आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड में मार्क किया हुआ है राइट हैंड बॉटम पर। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी ब्रांचें बस यही जो है ना वो मेल ऑर्गन्स ही हैं इसमें। नो, इसकी अपनी ब्रांचेस हैं, और इनकी ब्रांचेस के ऊपर कहीं कहीं जो है वो हमारे पास मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है। तो लिहाजा कि इसकी ब्रांचेस ट्रू हैं, इसकी जो हमारे पास ब्रांचेस हैं वो ट्रू हैं। डायग्राम में यहाँ देखें, हमारे पास ये जो बाई लोब बन के आ रही है, उस बाई लोब को अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो इसमें एंड में हमें ये ब्रांचेस जो डॉट लाइक बोल्ड डॉट नजर आ रहे हैं, दरअसल यही ब्रांचेस हैं। तो हमारे पास सम फ्लूक आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट अक्रॉस देयर बॉडी वॉल्स। ये जो बॉडी वॉल उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी वॉल में आगे चल के हमें टेग्यूमेंट बताएगा, और साथ में ग्लाइकोकेलेक्स बताएगा, और उसके अंदर माइक्रोविलाई बताएगा जहां से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो आज आ जाते हैं जी हम इनकी बॉडी वॉल देखने की कोशिश करते हैं हम। एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन फॉर द पैरासाइटिक वे ऑफ लाइफ। इनकी जो बॉडी वॉल है वो भी पैरासाइटिक है। अपने माउथ से जो सक करेंगे चीज, चले वो तो समझ आती है, लेकिन इनकी स्किन भी जो है वो पैरासाइटिक है। जरा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अगर तो इनकी स्किन में स्मॉल होल्स होते हैं एक्सक्रीटरी पोर के अलावा भी, तो वो किस तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं। हालांकि इनके पास शक्कर भी है, माउथ भी है, और ब्लाइंड जो है हमारे पास सीकम भी है, जो कि डाइजेस्टिव बाइलोब हो गया, डाइजेस्टिव जो कैनाल थी बाइलोब हो गई। सिंपल, शुरू में सिंपल है, एंड में जाके ब्रांच भी हो गई। तो हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि एपिडर्मस कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ
आउटर लेयर कॉल्ड टेग्यूमेंट्स। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास इन ट्रेमेटोड्स की जो आउटर बॉडी लेयर है, उनकी जो सबसे आउटर लेयर ऑफ सेल है उन्हें टेग्यूमेंट कहते हैं। आपने इंसेक्ट्स में एंटोमोलॉजी में इंटेग्यूमेंट पढ़ा होगा, जब आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी पढ़ रहे होंगे, तो वो भी बड़ी जो है वो अहमियत यहाँ मिला है। तो इनमें इंटेग्यूमेंट की बजाय उन्होंने सिर्फ टेग्यूमेंट वर्ड यूज किया। टेग्यूमेंट क्या करता है जी? टेग्यूमेंट बनाता है सिंक्टियम। अब ये सिंक्टियम वो सिंक्टियल हाइपोथेसिस वाला नहीं है। यहां हम इसके सिंक्टियम की बात करना चाहते हैं कि क्या मतलब है सिंक्टियम का। सिंक्टियम इज अ कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ फ्यूज्ड सेल्स, यानी बॉडी वॉल ऑफ द ट्रेमाटोड्स। आउटर लेयर कहलाती है टेग्यूमेंट, और हमारे पास टेग्यूमेंट की जो फॉर्म है वो सिंक्टियम है। सिंक्टियम कैसे? सिंगल सेल लेयर्स जो कि कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट द बॉडी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम बनता है, कैप्सूल बनता है, इसी तरह इनके बाहर भी एक लेयर बनती है जिसे हम टेग्यूमेंट कहते हैं, और उसकी फॉर्म होती है सिंक्टियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द आउटर जोन ऑफ द टेग्यूमेंट इज कॉल्ड ग्लाइकोकेलेक्स। अब इस टेग्यूमेंट जो आउटर लेयर है जिसे हम सिंक्टियम फॉर्म कह रहे हैं, उसकी जो वो खुद ही आउटर लेयर है, उसको आउटर जोन को हम ग्लाइकोकेलेक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसकी कंपोजिशन है वो बने होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के। और ये कंपोजिशन यहाँ क्यों है वो आगे चल के खुद ही बता रहा है, सेकंड लास्ट पैरा में, माइक्रोबियोलॉजी से ऊपर सेकंड लास्ट लाइन में। द ग्लाइकोकेलेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट करेंगे आप लोग। द ग्लाइकोकेलेक्स help in the transport of nutrient waste gases across the body wall। अब हमारे पास जो है वो यहां जब उन्होंने अक्रॉस लिख दिया तो इसका मतलब ये डबल डायरेक्शन है। कुछ चीजें यहां स्किन से बाहर की तरफ जाती हैं और कुछ बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में जो पोर्स हैं, चाहे वो हेयर पोर्स हैं चाहे सीबम पोर्स हैं, जहां से स्वेट बाहर की तरफ रिलीज तो होता है, लेकिन अंदर की तरफ इनटेक अगर हो भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हेयर्स के जो लोअर लोब है वहां तक और सीबम के लोअर लोब तक हो सकती है, हमारी बॉडी में पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ह्यूमन बीइंग्स में भी अगर एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती, लेकिन सम टाइम अगर हम मिर्चों को या ऐसी किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो उसका सोर हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा देर तक रहता है, तो इसी वजह से होता है। लेकिन इनकी स्किन में जो इनकी एब्जॉर्प्शन की अडाप्टेशन है, वो इनकी बॉडी के अंदर की तरफ इनटेक कर सकती है और अंदर से चीजों को बाहर भी भेज सकती है। ये इनका एडिशनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। जैसे हम देखते हैं कि एम्फीबियंस के अंदर वो लंग्स से भी सांस ले सकते हैं, वो स्किन से भी सांस ले सकते हैं। तो लिहाजा उनके पास जो स्किन की अडाप्टेशन है, इनके पास भी स्किन की यही अडाप्टेशन कि ये न्यूट्रिएंट्स बाहर से भी इनटेक कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्किन विद द कैलेक्स, सिग्टियम फॉर्म एंड टेगुमेंट्स। और इसके साथ साथ ये जो ग्लाइकोकेलेक्स है इनको प्रोटेक्ट करता है एंजाइम्स से और इम्यून सिस्टम से। किसके? होस्ट के। यानी इनमें ये एबिलिटी है कि अगर इसको ह्यूमन बीइंग इनटेक कर ले तो हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे एंजाइम्स इनको डैमेज नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो टेग्यूमेंट है, सिंक्टियम फॉर्म है, ग्लाइकोकेलेक्स है, वो इनको डिकम्पोज होने ही नहीं देते। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास माइक्रोबिलाई। अगर ये एब्जॉर्प्शन करते हैं तो ये किस चीज की हेल्प से करते हैं? गर्ल्स, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एफएससी फर्स्ट ईयर 14 चैप्टर जब पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने कुछ मैकेनिज्म पढ़े थे कि प्लांट्स जो एब्जॉर्प्शन करते हैं अपनी रूट्स से, वो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो आपने उसमें 3 मैकेनिज्म पढ़े थे, जिसमें आपने कहा था कि जो रूट एयर्स है वहां से एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सोल्यूट मिनरल्स और वाटर सेल के किनारों से होते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर तक आते हैं जहां मस्कुलर बंडल्स हैं। ये एक मैकेनिज्म था। दूसरा आपने पढ़ा था कि ये साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाए और साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, दो सेल्स के दरमियान एक ब्रिज बनता है जो साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट करता है, उसे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते थे। और सम टाइम तीसरा मैकेनिज्म था वैक्यूल टू वैक्यूल से होता हुआ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो हमारे पास पहुंचता था मस्कुलर बंडल की तरफ। तो बिल्कुल उसी तरह
माइक्रोविलाई क्या करते हैं जी, टेगुमेंट में मौजूद होते हैं। अगर उन्हें जो है वो आउटर बॉडी में जो कि होस्ट है उससे अगर कोई न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उन्हें एक्सचेंज कर देते हैं, अपने साइटोप्लाज्म में एब्सॉर्ब करते हैं माइक्रोविलाई की हेल्प से। जब वो सेल में आ जाते हैं तो फिर वहां से क्या करते हैं जी, ये सेल को सेल के साथ कनेक्ट करके अपनी बॉडी के ही साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के उन्हें फिर क्या करते हैं जी, पहुंचा देते हैं आउटर जोन ऑफ द टेगुमेंट में, जो कि ये टेगुमेंट में ही मौजूद है माइक्रोविलाई। यहाँ से ये इनटेक करके बॉडी के अंदर की तरफ उस फूड को प्रोवाइड कर देते हैं। अब अंदर को कहाँ प्रोवाइड करते हैं? अब क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो लिहाजा इजी है कि वो पूरी बॉडी को डायरेक्टली जो है वो सेल्स को दे सकते हैं, या फिर वो सीकम को देकर उसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करके पूरे सेल को, पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गर्ल्स, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर जो है हम उसके बाद आगे चलते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट सब क्लास है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अलिशबा। जी सर। काफी हद तक चीजें क्लियर है? जी सर। ओके एमन, जी सर। काफी हद तक चीजें क्लियर है? यस सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो इसमें मेंशन कर सकते हैं हमारी जूम क्लास में। आप मत डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं बाय वॉइस, और आप जो है वो यहाँ पे इनबॉक्स में भी हमारी जूम क्लास का चुनिए। तो उसके बाद काशफा अजीज, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके गर्ल्स, आगे चलते हैं हम पेज 97 पर। हमारे पास सब क्लास है एस्पिडोगेस्ट्रिया, और ये बिल्कुल ही सिंपल है, स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लूक्स हैं, और ये इंटरनल पैरासाइट है। इनके मुलस्क के, नॉट वर्टिब्रेट्स। तो हमारी क्लास जूम की जो है वो मुझे अपडेट आ गई है कि आपकी क्लास सोन एंड होने वाली है। तो 6 मिनट अभी हमारे पास हैं, तो इसमें जो है ना हम ये एक सब क्लास कर देते हैं। तो वो डाइजीनिया जो है उसको भी देख लेते हैं हम, कि जो है ना उससे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। हम देख लेते हैं जी, एस्पिडोगैस्ट्रिया, ये है मुलस्क के, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया, जो कि क्लास ट्रेमेटोडा के ही सब क्लास है, ये वर्टिब्रेट के नहीं है, लेकिन ये मुलस्क के जो है वो पैरासाइट्स है, और ये मुलस्क में ही पेनिट्रेट करके उनको एज अ होस्ट बना के रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होस्ट है मुलस्क के, और जो वन होस्ट डिपेंडेंट है। लेकिन अगर इनमें दो होस्ट हों, आगे चल के वो इसी के सेकंड पैरा के फोर्थ लास्ट लाइन पे लिखता है कि अगर तो इन केस टू होस्ट हों तो उनमें से एक होस्ट जो है वो मोलस्क होगा, तो दूसरा होस्ट वर्टिब्रेट होगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है अगर कोई वर्टिब्रेट मोलस्क को इनटेक कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो इनडायरेक्टली मोलस्क को तो डाइजेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और ये मुलस्क से इनडायरेक्टली, हमने तो इनडायरेक्टली मुलस्क जो है ना किसी वर्टिब्रेट ने इनटेक किया है, लेकिन ये डायरेक्टली फिर जो है ना उधर चला जाएगा वर्टिब्रेट में, और अपना सेकंड होस्ट इसको आसानी से मिल जाएगा, इससे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इनके पास भी अटैचमेंट के लिए जो है वो ओपिसेप्टर होते हैं, और जो कि ये एज अ हुक इस्तेमाल करते हैं, जो अटैचमेंट के लिए होते हैं, और इनकी वेंट्रल साइड पर होते हैं। और वेंट्रल साइड कैसे, डायग्राम अल्फा देखें गर्ल्स, डायग्राम अल्फा, इसका जो है ना उन्होंने लेटरल व्यू दिखाया है, और जब इन्होंने लेटरल व्यू दिखाया है तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे जो है वो एक कपड़े धोने वाला एक खास ब्रुश होता है उनके हेयर्स की तरह, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल वैसा दिखाया गया है। इसका लेटरल व्यू देखें तो ये इस तरह नजर आ रहे हैं। और ये जो नीचे की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बुश की तरह जो नीचे मेंशन किए हुए हैं, ये इनके ओपिस्टेप्टर्स हैं, जो एज अ इनको अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं, और इनकी मेंटल सरफेस पर होते हैं।
और एक्सटर्नल लॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन, ये एक्सटर्नली बाहर की तरफ मौजूद है और ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्होंने लॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन कहा है। सब डिवाइडेड रीजन्स ऑफ और सेप्टा, और ये एक दूसरे से डिवाइडेड है, अलग अलग है, इनमें सेप्टेट है ये, प्रॉपर लेयर्स है जो इनको अलग अलग करती हैं। क्या लेयर्स होनी है, ये स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, दैट्स व्हाई यूजिंग द वर्ड सेप्टा। ओरल सकर्स इज एब्सेंट, इनके माउथ के अंदर सकर्स नहीं होते। और इनका जो लाइफ साइकिल है, इन्वॉल्व ओनली वन होस्ट प्लस, और टू होस्ट, दो भी हो सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ टू होस्ट द फाइनल होस्ट इज वर्टिब्रेट। और इनमें वर्टिब्रेट में मोस्ट कॉमन कौन सा है, फिशेज और टर्टल। इट इज इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग मुलास। अब यहाँ इट से मुराद क्या है, इट से मुराद वर्टिब्रेट है। वो कहते हैं कि वर्टिब्रेट इससे इन्फेक्ट तब होते हैं जब वो मुलस्क को इनटेक कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो गर्ल्स, इसकी डायग्राम पेज 97 पर जो नजर आ रही है, सब क्लास हमारे पास एस्पिडोगैस्ट्रिया, लेटरल व्यू भी दिखाया गया है, वेंट्रल व्यू भी दिखाया गया है। तो पहला लेटरल व्यू है, दूसरा वेंट्रल व्यू है। अगर तो हम बुश का मुंह नीचे की तरफ करते हैं तो फिर हमें साइड से जो दागे नजर आएंगे वो फर्स्ट अल्फा है। और अगर उसका मुंह जो हेयर्स है, धागे हैं, या फिर ये जो बुश है के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसका मुंह हम अपनी तरफ कर दें तो वो आपको बीटा डायग्राम में दिखाया गया है, जिसे वेंट्रल व्यू कहते हैं। तो होप सो तमाम स्टूडेंट्स को जो है ये समझ आ गया होगा। और अलिशवा बेटा, आपने आज की अटेंडेंस, आपने और एमन ने मिलकर जितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास आज ज्वाइन की है, नेम मेंशन करके लिख के जो है वो ग्रुप में आप शेयर कर दें आज की डेट के साथ, और आपके अटेंडेंस हम रजिस्टर पे मार्क कर देंगे। और उसके साथ जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया, हम ये जो है जो हमने क्लास अभी पढ़ी है इसका रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में यूट्यूब पर भी शेयर कर देंगे, और उसका लिंक आप लोगों की क्लासरूम में भी शेयर कर देंगे। तो सो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं लिया वो वहाँ से भी ले सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का इससे मतलब क्विज हो तो वो मेरे से कर सकता है। अगर हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं वो तो हमारी क्लास पढ़ने के दौरान कभी भी जो है वो इससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइव से कोई और स्टूडेंट जो है वो किसी भी कॉलेज का है, वो हमारा लेक्चर देता है, तो वो कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो क्वेश्चन मेंशन कर सकेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स में से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात है तो अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। हमारी क्लास एंड होने में तकरीबन 1 मिनट बाद। जी। सर आपने मेरे मिनट का पेपर चेक कर लिया है? यस। तो मार्क्स बता आपने? वो तो अब मुझे भी याद नहीं है, काश तो बेटा आपका रिजल्ट हमने अपडेट करके भेज दिया था, इसमें तो काफी टाइम हो गया। सर अब नंबर लगाए तो इतना तो पता होगा ना। नहीं काश तो बेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन नंबर अच्छे थे। जी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी मंडे को एज पर स्केड्यूल जो टाइम टेबल में टाइम है, इंशाल्लाह उसी टाइम में क्लास होगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।